सवाल है, कहता है नायलॉन 6 बहुलक है। नायलॉन 6 किसका बहुलक है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। कहता है 1,3 ब्यूटाडाइन, क्लोरोप्रिन, एडिपिक एसिड या कैप्रोलेक्टम। नायलॉन 6 बहुलक किसका है, इसका जवाब आपको बताना है। याद रखिएगा, इस सवाल की बात करें तो मोस्ट वीवीआई सवाल इसे कहा जाता है। एमवीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 2024 की बात करें, निश्चित रूप से 2024 में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, नायलॉन 6 बहुलक किसका है, तो कैप्रोलेक्टम याद रखिएगा। और बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और एग्जामिनर के नजर में सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन इसी को माना जाता है। तो नायलॉन 6 बहुलक है कैप्रोलेक्टम, याद रखिएगा। निश्चित रूप से 2024 में ये क्वेश्चन आपसे टकराएगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 6 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है। संघनन के मतलब आप समझते हैं कि बनाया हुआ कौन सा बहुलक नहीं है। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि कौन सा संघनन बहुलक नहीं है। ग्लिप्टल, नायलॉन 66, पीटीईई या डेक्रोन। संघनन बहुलक कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा डेक्रोन जो है साथियों एक प्रकार का संघनन बहुलक नहीं है। नहीं पर फोकस आपको करना है। क्या करना साथियों, यहाँ पे फोकस करना है। कैमरामैन जैसे फोकस करो कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी संघनन बहुलक पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। नहीं तो आप एक नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो सकता है। तो डेक्रोन याद रखिएगा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन एक किस प्रकार का बहुलक है, ये आपको बताना है। पॉलीथीन एक बहुलक है इथेन का, इथीन का, प्रोपीन का या इथाइन का। पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका बहुलक है साथियों, तो इथीन याद रखिएगा। किसका बहुलक है, इथीन का बहुलक है। कौन, पॉलीथीन एक बहुलक है किसका, इथीन का। पॉलीथीन यानी थीन और इथीन, यहां भी थीन यहां भी थीन, दोनों जगह मिला लीजिएगा। ये ट्रिक है, हम लोग भी कुछ समय ऐसे ही याद रखते थे। इथीन यानी इसमें भी थीन और इसमें भी थीन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्लियर है, सभी लोग का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार आप लोग बने रहे, क्लास को शेयर करते चले, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्टिक यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन या पीवीसी या नायलॉन 66। थर्मोप्लास्टिक नहीं है, कौन सा नहीं है साथियों, थर्मोप्लास्टिक, तो नायलॉन 66 क्या है साथियों, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 9 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है। श्रृंखला वृद्धि बहुलक इनमें से कौन सा है बताइए। मंड है जिसे स्टार्च कहते, न्यूक्लिक अम्ल है, पॉलीस्टाइरीन है या प्रोटीन है। श्रृंखला वृद्धि बहुलक पूछा गया है, तो पॉलीस्टाइरीन जो है, बहुत सारे स्टाइरीन मिला के पॉलीस्टाइरीन, यानी पॉली जहां भी लगे याद रखिएगा। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। तो यहाँ पे श्रृंखला वृद्धि बहुलक पूछा गया है। बहुलक का मतलब भी क्या होता है साथियों, बहुत सारा होता है। तो पॉली यहाँ पे लगा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। न्यूक्लिक अम्ल मिला के इसे बहुत सारे बनाया जा सकता है, मंड और प्रोटीन को भी मिला के बहुत सारे बनाया जा सकता है, लेकिन कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है, तो पॉलीस्टाइरीन नाम याद रखिएगा। और बात करें इस क्वेश्चंस की, तो 5 स्टार क्वेश्चंस माने जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे और 10 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं कहलाते हैं, यानी गर्म करेंगे तो नम हो जाएगा। नम कहने का मतलब आप लोग समझते होइएगा क्या होता है साथियों, मुलायम, जिसे मुलायम कहते हैं वही नम हो जाता है। क्या करने पर, बहुलक को गर्म करने पर नम हो जाता है। ऐसे बहुलक को हम क्या कहते हैं, ताप दृढ़ बहुलक, तापरोधी बहुलक, ताप सुन्मय बहुलक या तपस्थायी बहुलक। तो ऐसे बहुलक को जो साथियों हम लोग क्या कहते हैं, ताप सुन्मय बहुलक, यानी शून्य ताप, बहुत ही कम ताप पे क्या हुआ, गर्म करने पर वो नम हो गया, पिघल गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। 11 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। संघनन कहने का मतलब है किसी चीज को बनाना, संघनित करना, यानी बहुत सारे पदार्थ यानी मटेरियल मिलकर किसी ऐसे प्रोडक्ट को बनाना। तो यहाँ पे है कि कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। टेफ्लॉन, प्राकृतिक रबर, स्टाइरीन या नायलॉन 66। सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आशा तो यही है। और फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले ताकि हमें सपोर्ट मिले और मोटिवेशनल के साथ अगला क्लास आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस एमबीबीआई के साथ हाजिर हो।
तो कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? नायलॉन। यहाँ पे 6 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। और सिर्फ इस प्रश्न के लिए नहीं, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है अभी तक और मोस्ट इंपोर्टेंट इसे माना जाता है, MBVI प्रश्न इसे माना जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं 12 नंबर कि कौन बहुलक जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है? अच्छा, लीवर की जब बात आती है तो यहाँ पे याद रखिएगा, लीवर क्या होता है? मजबूत होता है तभी हमारा पाचन तंत्र मजबूत माना जाता है। तो लीवर में क्या होगा यहाँ पे? एमाइलेज, सेल्यूलेज या एमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन। जंतु के बात यहाँ पे पूछा गया है तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन जंतु में होता है और ग्लूकोज किस में होता है? मनुष्य में होता है। तो ये जंतु की जब बात आती है तो ग्लाइकोजन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं और हर एक साल ये पूछा जाता है। तो ग्लाइकोजन जो है, ये सवाल की बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और एग्जाम के दृष्टिकोण से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है 13 नंबर, बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? बेकेलाइट जो है वो फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? एसिटल्डिहाइड के साथ, एसीटल के साथ, फॉर्मल्डिहाइड या क्लोरोबेंजीन? सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब दें, लास्ट तक बने रहें ताकि और भी अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है साथियों लास्ट में हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं और अपने धीरज बनाए रखें साथियों। और जितने भी सवाल मैं यहाँ करा रहा हूँ रामबाण होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। तो किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। अगला सवाल पे चलते हैं 14 नंबर, कौन एक पॉलीएमाइड है? साथ ही यहाँ पे पूछा गया कि पॉलीएमाइड कौन सा है? टेफ्लॉन है, नायलॉन 6 है, टेडिलीन है या बेकलाइट है? अच्छा, पॉली के मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए होगा नायलॉन 6 और 6 अलग मिलाया गया है। तो क्या एक पॉली हो सकता है कि साथ ही यहाँ पे बहुत सारे हो गया, यानी 6 भी हो गया प्लस 6 भी हो गया, बहुत सारे यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो नायलॉन 6 यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर है 15 नंबर सवाल की नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है? लगातार आप लोग क्लास में बने रहे इसी प्रकार और फटाफट से क्वेश्चंस को करते चले ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो नेचुरल रबर जो है निम्नलिखित का बहुलक है, किसका बहुलक है? इसका जवाब आप लोग फटाफट से बताएंगे। नेचुरल रबर यानी प्राकृतिक रबर की यहाँ पे बात किया गया है। स्टाइरिन का है, आइसोप्रीन का है, क्लोरोप्रीन का है, ब्यूटाडाइन का। एक बात मुझे और याद आता है इस सवाल को, ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया। 2022 के एग्जाम में पूछा गया, जी हाँ सर बिल्कुल पूछा गया। 20, 19, 22 और बात करें तो 2023 के भी एग्जाम में पूछा गया और 19 से पहले भी ये सवाल आपसे पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक जब आप उठा के देखेंगे तो इसका जो है इतिहास बहुत गहरा है और सबसे ज्यादा इस पॉलीमर चैप्टर से यही सवाल बनते हैं कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, यानी कौन सी ऐसी पदार्थ है जिसे मिला के हम नेचुरल रबर का निर्माण करते हैं? स्टाइरिन ऑप्शन में आएगा, आइसोप्रीन आएगा, क्लोरोप्रीन या ब्यूटाडीन? तो याद रखिएगा यहाँ पे नेचुरल रबर जो है आइसोप्रीन से बनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है और नीचा में MBVI में लिख देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ब्यूटाडाइन यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर जो है गलत लिखा गया है, याद रखिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ PDF पर बिल्कुल भी आप भरोसा न करें, कभी कभी आंसर गलत भी छापा जा सकता है, इसलिए आप लोग लगातार क्लास में बने रहे ओरिजिनल आंसर के लिए। 16 नंबर सवाल यहाँ पे जो है मिसप्रिंट किया गया है प्रिंटिंग करने वाले के द्वारा। 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण है? को बहुलक, जी हाँ यहाँ पे मिसप्रिंट बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे को बहुलक एक प्रकार का बहुलक होता है। तो कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण है? टेफ्लॉन, PVC, ब्यूना एस या पॉलीप्रोपिलीन? को बहुलक यहाँ पे पूछा गया है कि एक उदाहरण है किसका, याद रखिएगा ब्यूना एस का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। 17 नंबर प्राकृतिक बहुलक है किसका? प्राकृतिक बहुलक किसका है? रबर, क्षार यहाँ पे होगा, क्या होगा? क्षार, मोइल या डेक्रोन या ग्लिप्टल? तो प्राकृतिक रबर क्या है? प्राकृतिक बहुलक क्या है? एक प्रकार का रबर ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सह बहुलक है? सह बहुलक यहाँ पे पूछा गया यानी बहुत सारे मिला के बनाया गया है, तो ब्यूना और एस यहाँ पे अलग है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। ब्यूना एस जो है यहाँ पे एक प्रकार का सह बहुलक होता है।
अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 19 नंबर सवाल है कि बहुलक जो न टूटने वाली क्रोर्की बनाने का काम आता है वह है, तो वह कौन सा है? पॉलीमीन है, पॉलीमेलाइन है, या टेफ्लॉन है, या डेक्रोन है? तो पॉलीमेलामीन जो है एक प्रकार का बहुलक है जो न टूटने वाली क्रोकरी बनाने का काम आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए बी जो है बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग 20 नंबर पर। क्रेप्रोलेक्टस के प्रयोग से निर्मित बहुलक है। आंसर भी आपको दिख गया होगा, लेकिन आपको पता होगा आंसर गलत भी यहाँ पे छपा गया, तो आप लोग जो हम आंसर बता रहे हैं उस पर भरोसा रखिए। तो क्रेप्रोलेक्टम के प्रयोग से निर्मित बहुलक जो है नायलॉन है, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? टेफ्लॉन, ग्लाइप्टल, नायलॉन 6 या ब्यूनास? तो ये टेफ्लॉन का बहुलक है, याद रखिएगा। ये सवाल कम इंपॉर्टेंट है, मैं इसे कम इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि ज्यादा ये आने की चांस नहीं है। 22 नंबर सवाल है प्राकृतिक में पाए जाने वाले पॉलीमर है, तो ये स्टार्च और सेल्यूलोज है। ये पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। नायलॉन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, स्टार्च तो है, प्रोटीन है लेकिन नायलॉन नहीं है, प्रोटीन है लेकिन पीवीसी नहीं है। तो ऐसे ही आप आंसर को यहाँ पे देख सकते हैं, मिला सकते हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज बिल्कुल दोनों प्राकृतिक बहुलक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है कि कौन से बहुलक में प्रबल अंतर आणविक बल होता है? यानी रबर को देखते हैं उसमें क्या होता है? कम अंतर आणविक बल होता है, लेकिन यहाँ पे बहुलक प्रबल अंतराण्विक बल किसमें होता है? प्रत्यास्थ बहुलक में, ताप सुदृष्टि बहुलक रेशे में, या ताप दृढ़ बहुलक में? तो ताप दृढ़ बहुलक जो होता है उसमें क्या होता है? बहुलक जो प्रबल अंतर होता है आणविक बल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अपने दोस्तों के पास और जितने भी ग्रुप है सब में जरूर करें। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, उसमें आपका फायदा है क्योंकि पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो रबर श्रेणी के सामान्य बहुलक का उदाहरण क्या है? सामान्य श्रेणी का जवाब आता है तो ब्यूना एन का नाम आता है। सॉरी, यहाँ पे और है ऑप्शन, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। थायोकॉल भी एक प्रकार का क्या है? सामान्य वर्ग का है। ब्यूना एन तो है ही, और GRN भी एक प्रकार का है। ये सभी एनसीईआरटी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। 25 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्न से कौन पॉलीएमाइड है? अच्छा, पॉलीएमाइड इनमें से कौन सा ये बताइए? टेफ्लॉन है, नायलॉन 6 है, टेलिलीन है, बेकेलाइट है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि ये लगभग 3 बार ये सवाल आ चुका है, क्योंकि ये 2024 के लिए क्या है साथियों? इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर आप देंगे यहाँ पे। अगला सवाल पे चलते हैं। संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक है। संघनन बहुलीकरण की जवाब बात आती है तो नोवोलैक बिल्कुल है, नायलॉन 6 बिल्कुल, बेकेलाइट है, इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। ये प्रैक्टिस सेट है, आपके एग्जाम को एकदम मजबूत बनाएगा, याद रखिएगा। और जितना ज्यादा गहराई से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बिल्कुल उसे टक्कर दे सकते हैं। रामबाण आपके लिए साबित हो सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो बिल्कुल याद करके सभी को जाए। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई जो है मोनोमर कहलाता है। बहुत सारे मोनोमर मिलकर क्या होता है साथियों? मोनोमर मिलकर बहुत सारे क्या बनाते हैं? प्लस 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 करते जाएंगे तो पॉलीमर बन जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण बताइए। संघनन बहुलक का उदाहरण यहाँ पे आपको बताना है। पॉलीइथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे PVC कहते हैं शॉर्टकट में, या नायलॉन 6। फिर से संघनन बहुलक का नाम पूछा गया। नायलॉन 6 एक प्रकार का क्या है? संघनन बहुलक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 29 नंबर सवाल पे, ब्यूना एस में एस का अर्थ बताइए। इस सवाल को आप 10 नंबर दे सकते हैं, 10 में 10 दे सकते हैं, क्योंकि ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है? स्टाइरीन होता है। एस का क्या होता है? स्टाइरीन। आप आराम से लगा सकते हैं, इधर उधर मत बोलिएगा, स्टाइरीन नाम खोजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को गोला कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में और आगे बढ़ जाइएगा। अगला नंबर सवाल है 30 नंबर कि निम्न में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त किया जाता है? बताइए।
किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त किया जाता है? क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन, ब्यूटाडाइन या एसिटिलीन? तो किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त किया जाता है? क्लोरोप्रीन। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं 31 नंबर। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? सिर्फ ग्लूकोज, ग्लूकोज और माल्टोज, या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, या ग्लूकोज और लैक्टोज? तो गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यहाँ पे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 32 नंबर सवाल पे चलते, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? यानी ऐसा कौन सा बहुलक है जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है? स्टार्च, प्रोटीन, मेलेमिन, न्यूक्लिक अम्ल? तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे नहीं पे यहाँ पे फोकस आपको करना है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो स्टार्च की बात करते हैं प्राकृतिक है, प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक अम्ल भी है, लेकिन मेलेमिन जो है एक प्रकार का क्या है? नेचुरल, यानी प्राकृतिक बहुलक नहीं है, आर्टिफिशियल है, बिल्कुल आर्टिफिशियल है। 33 नंबर सवाल है। जितना स्पीड में मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताते चल रहा हूँ, फटाफट आप लोग उतना ही स्पीड में एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। प्रत्येक प्राकृतिक रबर का बहुलक है, बताइए प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? एथिलीन, एथीन का, बेंजीन का, आइसोप्रीन का? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा इसलिए आया है साथियों क्योंकि आपके 2024 के एग्जाम के लिए ये हाईलाइट क्वेश्चन है। 34 नंबर है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, ये फिर से रिपीट है और इसलिए रिपीट है साथियों, यहाँ पे आरपीटी लिख देते हैं ताकि रिपीट आपको समझ में आए और 2024 के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है 35 नंबर की C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या? कितने प्रकार के बहुलक बन सकते हैं? तो टोटल 4 प्रकार के यहाँ पे बहुलक बनाया जा सकता है, लेकिन सर बोलेंगे कार्बन तो 3 है यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे 4 प्रकार के बहुलक बनाया जा सकता है क्योंकि नाइट्रोजन भी है। अगला ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है, प्राकृतिक रबर है, संश्लेषित रबर है, लेटेक्स है या पॉलीथीन है? तो यहाँ पे क्या है? एक प्रकार का ब्यूना एन और ब्यूना एस क्या है? संश्लेषित रबर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। न्योप्रीन है, न्योप्रीन क्या एक प्रकार का संश्लेषित रबर है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पीडीएफ लेने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? बात करें पूरे यूट्यूब की तो पूरे यूट्यूब पर इतना फास्ट में क्लास आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और इस प्रकार का क्वेश्चंस भी आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ फ्री में एकदम पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? बेकेलाइट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 39 नंबर कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? सेलुलोज जो है एक प्रकार का क्या है? बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब क्या है साथियों? गल जाए, जो क्या हो? गल जाए, मिट्टी में मिल जाए, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। 40 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है? तो नायलॉन जो है एक प्रकार का पॉलीएमाइड से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल है बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? तो बेकेलाइट जो है एक प्रकार का संघनन पॉलीमर है, इसे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। योगशील पॉलीमर बिल्कुल नहीं है, हाइपोपॉलीमर नहीं है, बायोपॉलीमर बिल्कुल भी नहीं है। 42 नंबर है कि निम्न में से किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है? तो नायलॉन में तो सबसे पहले नाइट्रोजन आता है, याद रखिएगा, सी राइट है। 43 नंबर सवाल, एक उन्नत किस्म की रबर का उदाहरण बताइए? तो नियोप्रीन जो है एक प्रकार का उन्नत किस्म माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। नमक तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण? पॉलीविनाइल एसीटेट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। 45 नंबर टेरिलोन है, टेरिलोन क्या है? पॉलीएस्टर है। क्या साथियों? पॉलीएस्टर मानिएगा किसको? टेरिलोन को। बेकेलाइट बताइए, बेकेलाइट क्या है? योगशील बहुलक है, प्रत्यास्थ बहुलक है, ताप शुद्ध बहुलक है या ताप दृढ़ बहुलक है? तो बेकेलाइट एक प्रकार का ताप दृढ़ बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल आई। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जैव बहुलक का नाम बताइए? तो डीएनए, याद रखिएगा, बिल्कुल एक प्रकार का क्या है?
प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जैव बहुलक कहा जाता है इसे। कौन सा बहुलक नहीं है? सुक्रोज एक प्रकार का बहुलक नहीं है, एंजाइम, स्टार्च और टेरिलीन ये तीनों के तीनों है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। सुक्रोज जो है एक प्रकार का बहुलक नहीं है। नायलॉन एक उदाहरण है किसका? तो नायलॉन आपको पता ही है, एक प्रकार का पॉलीएमाइड है, याद रखिएगा। अगला सवाल 50 नंबर, हमने 50 मार लिया है मात्र 20 से 22 मिनट में, याद रखिएगा। और इतना फास्ट आपका कहीं भी क्लास नहीं कराया जा रहा है यूट्यूब पर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आप स्टडी विद रवि को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक शेयर जरूर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हमें इसी प्रकार क्लास लाने की मन करे, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग लगातार क्लास को देख रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लाने का मैं प्रयास करूंगा बिल्कुल कम समय में। तो योगशील बहुलक का नाम यहाँ पे उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन का नाम आता है, याद रखिएगा। 51 नंबर है, टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है, तो इसका टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलीकरण किया जाता है। 52 नंबर, पीवीसी एक बहुलक है, क्लोरोएथीन का बहुलक है क्या? पीवीसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। कौन सा बहुलक सम बहुलक है? कौन सा बहुलक सम बहुलक है? नायलॉन 66। 54 नंबर में से कौन सा बहुलक सम बहुलक का उदाहरण है? बेकेलाइट, नायलॉन 66, टेरिलीन, नियोप्रीन। तो बहुलक और सम बहुलक का उदाहरण कौन है? नियोप्रीन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 55 नंबर सवाल है कि नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ बताइए। प्रयुक्त कच्चा पदार्थ नायलॉन के निर्माण में, तो एडिपिक अम्ल का नाम आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। एडिपिक अम्ल जो है वो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ में क्या होता है? नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। 56 नंबर सवाल है, पॉलीएक्रिलेट बहुलक का एक उदाहरण नाम बताइए। तो PMM इसका नाम आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही फेमस नाम है और 2024 के लिए निश्चित रूप से इसे VVI माना जाता है। 57 नंबर, पॉलीइथीन एक है, क्या है? ताप सुदृढ़ प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक, फाइबर एक प्रकार का, इनमें से सभी है। तो पॉलीथीन एक क्या है? ताप सुदृढ़ प्लास्टिक इसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 58 नंबर, निम्न में कौन सा सम बहुलक है? स्टार्च है, सेलुलोज है, रबर है, नायलॉन 6 है। तो सेलुलोज माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी बिल्कुल राइट है। 59 ब्यूना एस है, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक, सल्फर बहुलक, कोई नहीं। तो ब्यूना एस प्रकार का एक प्रकार का है, संश्लेषित बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KL डालने पर उजला अवक्षेपित प्राप्त होता है, ये उजला अवक्षेप है कॉपर आयोडीन का, या ऑप्शन में याद रखिएगा बी इसका इसलिए राइट हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन यहाँ पे 2 है, तो कॉपर सल्फेट के घोल में KI डालने पर उजला अवक्षेप यहाँ पे प्राप्त होगा। ब्लूट प्रूफ का कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है? तो उसमें लेक्सॉन का कांच लगाया जाता है। ब्लूट प्रूफ जो जैकेट होता है उसमें, याद रखिएगा। 62 नंबर, आर्लोन में होता है, आर्लोन में क्या होता है? तो विनाइल क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। फटाफट से चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस बचा हुआ है। नायलॉन 6 में अंतर आणविक बल होता है, तो H हाइड्रोजन बंध के द्वारा वहां पे क्या होता है? बंधा होता है। 64 नंबर, कौन प्राकृतिक बहुलक है? याद रखिएगा कौन सा है? प्रोटीन एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 65 नंबर में से कौन हिपोपॉलीमर है? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ब्यूटाइल रबल जो एक प्रकार का क्या है? हिपोपॉलीमर है। तो साथियों टोटल के टोटल यहाँ पे क्या थे? 65 सवाल थे और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोग फटाफट से चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। स्टडी विद रवि पर जल्द ही पैरामेडिकल की तैयारी स्टार्ट करा दी जाएगी 2024 वालों के लिए। 23 वालों को हमने कराया था, महाधुआंधार तरीके से कराया था और अच्छे रैंक सभी ने लाए थे। साथ ही साथ BSc नर्सिंग नीट की तैयारी जल्द ही कराई जाएगी। आप लोगों का अगर सपोर्ट मिला तो जल्द ही इसका भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब करते रहे स्टडी विद रवि चैनल को, और सरस्वती का आशीर्वाद आपको बना रहेगा, इतना याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज के लिए साथियों इतना ही, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।